एपिसोड की स्टार्टिंग में एक वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जिस वर्ल्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल की मदद से ह्यूमंस कल्टीवेशन वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं, जहां पर जाके उन्हें मॉन्स्टर्स को मारना है। जैसे से वो मॉन्स्टर्स को मारते जाएंगे ह्यूमंस का खुद का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी के साथ उस वर्ल्ड में जाने से ह्यूमंस को काफी सारे नए नए रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको वो अपने वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। काफी टाइम तक ह्यूमन इस काम को करते रहते हैं और उस वर्ल्ड के अंदर जाकर अपनी पावर को इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन तभी अपोकलिप्स शुरू हो गया और भी कई सारे तरह के पोर्टल्स ओपन हो गए। इस बार ये पोर्टल्स डबल साइडेड थे। मॉन्स्टर्स भी उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आना शुरू हो गए थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आए उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। इस बैटल के अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने बड़ी आसानी से कई सारी सिटीज़ को खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। एक आखिरी सिटी बची थी और कुछ आखिरी लोग बचे थे। उन्होंने उस सिटी को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की। उस सिटी को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया और उस सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जब तक वो मॉन्स्टर उस जगह पहुंचे थे तब तक उस सिटी के लोग भी काफी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने डट के उन मॉन्स्टर का सामना किया, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी बहुत ज़्यादा थे। कुछ ह्यूमंस जो उन मॉन्स्टर में फाइट कर रहे थे वो अपने लीडर से कहते हैं ये मॉन्स्टर्स तो लगातार आते जा रहे हैं, अगर इसी तरह से ये फाइट चलती रही तो हम हार जाएंगे। इस टाइम पर हम कुछ आखिरी बचे लोगों में से एक है, अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो ह्यूमन ये कह ही रहा होता है तभी उसे कुछ बहुत खतरनाक दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है। पास ही में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से कोई खतरनाक चीज बाहर आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि डीमन लॉर्ड है। जैसे ही वो डीमन लॉर्ड उस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आता है बाकी मॉन्स्टर्स की पावर भी जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और भी ज़्यादा तेजी से ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन कहता है इस डीमन लॉर्ड के आते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर भी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये ज़्यादा तेजी से हम पर अटैक कर रहे हैं, हमें जल्दी से इस डीमन लॉर्ड का कुछ करना होगा। जी सुनकर शैन कहता है अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे रिटर्न टुगेदर का यूज़ करना होगा। वही एक आखिरी स्किल है जिसकी मदद से हम इसको मार सकते हैं। मैं शेन उस स्किल को यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर बाकी ह्यूमंस कहने लगते हैं शेन ऐसा मत करो, तुम इंसानियत की आखिर उम्मीद हो, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुमने रिटर्न टुगेदर स्किल को यूज़ कर लिया तो उसके साथ में तुम भी मर जाओगे। तभी शेन बिना घबराए उड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और फिर कहता है मुझे पूरा यकीन है तुम लोग सब संभाल लोगे। जब भी डीमन कोड मर जाएगा उसके बाद में इन मॉन्स्टर की संख्या और स्पीड सबकी सब काफी ज़्यादा कम हो जाएगी। हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सेक्रीफाइस करना ही होगा। ये कहते हुए शैन उस स्किल को यूज करना शुरू करता है। उसके आसपास में काफी सारी तलवार दिखाई देने लगती है। इसी समय वो ह्यूमंस जो कि मर चुके हैं उनकी स्पिरिट भी वहाँ पर आ जाती है। वो शेन को देख कहती है शेन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे पास में जो भी स्पिरिट पावर बची है वो सब के सब हम तुम्हें देते हैं। उसकी पावर का यूज करके तुम इस डीमन लॉर्ड को हरा दो। शेन कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरे पास में जितनी पावर है वो सब की सब इसको मारने में मैं लगा देने वाला हूँ। आज हर हाल में इस डीमन लॉर्ड का अंत होगा। शेन के इतना कहने के साथ ही शेन के पीछे पीछे वो सारी स्पिरिट्स आके लग जाती है। शेन के पीछे उन स्पिरिट्स का ऑरा दिखाई देने लगता है। वो सब के सब एक साथ उस डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन लॉर्ड भी उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में डीमन लॉर्ड और फाइनल इमोर्टल शेन दोनों के दोनों मर जाते हैं। डीमन लॉर्ड के मरने के साथ ही मॉन्स्टर्स काफी ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अभी भी इतने ताकतवर नहीं होते कि उन मॉन्स्टर्स को मार सके। एक लंबी लड़ाई के बाद में मॉन्स्टर्स उस फाइट में जीत जाते हैं और ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमें बताया जाता है क्योंकि शेन ने उस डीमन लॉर्ड को मार दिया होता है इसलिए शेन को एक पावर मिलती है रीइंकार्नेशन की। शेन को वापस से एक मौका दिया जाता है अपने वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने का। इसके बाद में अगले सीन में देखते हैं दो लोग एक जगह पे आए होते हैं। सामने की तरफ खड्डा होता है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। उनमें से एक कहता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इतनी रात को यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा बंदा उन लाशों के ऊपर अपनी तलवार मार रहा होता है और कहता है यहाँ पे तुम देख नहीं रहे कितनी सारी लाशें पड़ी है, इन लाशों के पास में काफ़ी सारे वेपन्स और रिसोर्सेज है। ये सभी लोग मर चुके हैं, इनके रिसोर्सेज किसी भी काम नहीं आएंगे, इन रिसोर्सेज को हम अपने पास में रख लेते हैं। और तुरंत अपनी तलवार को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पास में खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लगता है तुमने मेरे लीडर को मार दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। शेन कहता है ये कौन सी जगह है और मैं किस टाइम पर हूँ, मुझे याद है आखिरी टाइम पर मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। ए तुम मुझे बताओ ये मैं कहाँ पर हूँ। ये कहने का शेन एकदम से देखता है वो आदमी जिसको शेन ने अभी भी मारा है उसकी बॉडी के अंदर अजीब से रिएक्शन शुरू हो गए हैं। फिर तभी अचानक से वो मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाता है और शेन के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है और उसे गलत दबाने लगता है। इस अचानक अटैक के कारण शेन जमीन पर गिर जाता है, उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। शेन कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद में शेन इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। शेन को कोई भी चीज़ ढूंढ रहा होता है जिससे वो उस पर अटैक कर सके। तभी शेन के हाथ में एक हड्डी लग जाती है।
शेन तुरंत उस हड्डी को पकड़ता है और सीधे उसे उस अजीब से मॉन्स्टर की पेट के अंदर घुसा देता है। जैसे ही हड्डी उस मॉन्स्टर के पेट में घुसती है, उस मॉन्स्टर की बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो तुरंत शेन के ऊपर से उछल जाता है और थोड़ा दूर खिसक जाता है। इसके बाद में शेन वापस से खड़ा होता है और फिर हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। फिर शेन उस मॉन्स्टर से कहता है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और वापस से उसके मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है और इस बार बड़ी अच्छी तरह से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है, ये जगह जहाँ पर मैं हूँ ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही है। इसे देखकर एक बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, मैं इस टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ तो जरूर से सिस्टम मेरी मदद करेगा। ये कहते हुए शेन जोर चलने लगता है, सिस्टम सिस्टम मेरी आवाज़ सुनो, जवाब दो। लेकिन शेन को सिस्टम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। ये सुनो शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, इस सब का मतलब क्या है। इसके बाद में शेन उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। शेन जैसे उसकी तरफ देखता है वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है और शेन से पूछने लगता है, तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत। शेन कहता है, जिसने हजारों मॉन्स्टर्स को केवल अपने हाथों से मार दिया हो उससे इस तरह के बेकार क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। वो दूसरा आदमी कहता है, क्या प्लीज़ तुम मुझे अपना बैज दिखा सकते हो जो कि तुम्हारी कमर पे लटक रहा है। ये सुनकर शेन कहता है, कौन सा बैज। इसके बाद शेन कमर पे देखने लगता है, वहाँ पर सच में एक बैज होता है। शेन उसे उतारता है और उसे देखता है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा है, गू क्वेंग शेन क्वाक्यू कैंप। इसे पढ़ने के बाद में शेन उस बैज को उस आदमी को दिखाता है और सोचने लगता है, ये बैज मुझे याद है, ये बैज इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे पास में इस वर्जन का बैज क्यों है। तभी वो दूसरा आदमी भी उस बैज को देखने लगता है और फिर कहता है, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मुझे। तुम तो क्वासिया कैंप से हो, हमने तुम पर अटैक किया, जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ, ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कर वो आदमी एक दिशा में जाने लगता है। शेन पीछे तो देखता है और उस आदमी को जिसको उसने अभी मारा है उसके बालों में से उसके हेयर पे निकाल लेता है और फिर सोचने लगता है, इनके पास में लेदर के आर्मर है, इससे पता पड़ रहा है इनके पास में नए टाइप के आर्मर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अभी भी लेदर के आर्मर्स को यूज़ कर रहे हैं। ये सोचते हुए शेन उस हेयर पिन को अपने बालों में निकाल लेता है और फिर उस आगे चल रहे आदमी के बीच में चलने लगता है और उससे पूछता है, ये कौन सा टाइम है। ये सुनकर वो आदमी शेन को उस कल्टिवेशन वर्ल्ड की लैंग्वेज में उस जगह के टाइम को बताने लगता है। शेन जैसे ही सुनता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना टाइम है, यानी कि इसका मतलब मैं कल्टिवेशन गेम के अंदर हूँ, वो भी 10 साल पहले। ये 10 साल पहले का कल्टिवेशन वर्ल्ड है। जैसे ही शेन को ये सब कुछ समझ आ जाता है, शेन को अपने आंखों के सामने बहुत सारी सिस्टम दिखाई देने लगती है। फर्स्ट सिस्टम पे लिखा हुआ है, तुमने सही टाइम को पता लगा लिया है। दूसरे पे लिखा है, अपोकलिप्स से बाहर निकलने में तुम सक्सेसफुल रह चुके हो, आइडेंटिटी रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है, अब तुम एक वैनगार्ड सोल्जर हो जो कि ह्यूमंस के क्विकस्टैक कैंप से बिलोंग करता है। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं इस बार वैनगार्ड सोल्जर कैसे बन गया। तभी शेन को एक और विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तुम्हारे एडवेंचर के पाथ को फिर से रीसेट किया गया है, ये तुम्हारा रीइंकार्नेशन है। ये पढ़कर शेन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यहीं पर इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।